Hello friends, welcome back to another video in our channel. So I hope आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था मैंने टॉपिक वो समझ आया हो. आज उसी टॉपिक से रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में करेंगे. आई होप वो क्वेश्चंस भी आपको समझ आए. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो. सो हम स्टार्ट करते हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके, सो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ tan x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू m एंड tan x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू n, so show that m square minus n square is equals to अंडर रूट 4mn. में m गिवन है, n गिवन है. अब इसको हमने इस फॉर्म में बनाना है. सो बेसिकली हम LHS पहले सॉल्व करेंगे, देन RHS सॉल्व करेंगे और तब उन दोनों को इक्वल लाएंगे. ठीक है. सो tan x plus sin x is equals to m, tan x minus sin x is equals to n. अगर हम show that में जो लिखा है m square minus n square is equals to 4 अंडर रूट एम एन, इसमें LHS को लेके चलें. सो m square minus n square is equals to m हम पे ये है. सो tan x प्लस में sin x का होल स्क्वायर माइनस tan x माइनस sin x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें n जो है वो ये गिवन है. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो इसको सॉल्व करने पे बनेगा 4 tan x sin x. बेसिकली इसको सॉल्व कैसे किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर. जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर निकलेगा इसका. ठीक है. अब हम RHS को सॉल्व करते हैं. RHS में है 4 अंडर रूट mn. सो जब हम m और n हमें गिवन ही है, सो हम उसी फॉर इसको पहले हम 1 नंबर दे लेते हैं ताकि आगे आसानी रहे. m की जगह लिख देंगे tan x प्लस sin x और n की जगह हम लिख देंगे tan x माइनस sin x. अब अगर हम यहाँ पर देखें, सो अगर tan x प्लस sin x, tan x माइनस sin x, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी, a माइनस बी. सो हम पे a प्लस बी है, a माइनस बी है. सो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. सो इसको हमने इसी फॉर्म में लिख लिया, 4 अंडर द रूट tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. अब एक लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, tan का sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, हम tan स्क्वायर को लिख सकते हैं क्योंकि sin अपॉन cos इज इक्वल्स टू tan होता है. सो यहाँ लिख लेंगे हम sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और sin x को ऐसे ही छोड़ देंगे, sin स्क्वायर x को. अब इनका LCM ले लेंगे. 4 बाहर ही चल रहा है, अंडर रूट के अंदर चल रही है बाकी सारी डिजिट्स. जब हम इसका LCM ले लेंगे तो cos स्क्वायर x नीचे हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर x ही बचेगा माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. अब 4 sin स्क्वायर x को हम कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले डिजिट से. sin स्क्वायर x को कॉमन लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 4. वापस से 4 लिखा, अंडर रूट के अंदर डिजिट डाली,
एक फॉर्मूला भी बताया था लास्ट क्लास में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर हम साइन कॉस को उधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर क्या बचेगा हम पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे बन गया ये साइन 4x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए इस, क्योंकि कॉस के ऊपर स्क्वायर है, साइन के ऊपर 4 पावर है और कॉस के ऊपर 2 पावर है, सो रूट हटेगा तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और नीचे कॉस की स्क्वायर हट जाएगी। साइन अपॉन कॉस tan होता है, पहले हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, 4 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स, इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan x होता है और ये साइन एक्स का एज इट इज साइन एक्स उतार दिया। ये हो गया सेकंड, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, दोनों इक्वल प्रूफ आ गए। तो ये शो हो गया कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट m n होता है। हेंस प्रूव्ड। यहाँ से 4 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स को हमने स्प्लिट कर लिया था, देन साइन अपॉन कॉस tan होता है, सो इस tan को लिखा, देन मल्टीप्लाई बाय दिस साइन एक्स, ये और ये दोनों इक्वल आ गए, सो यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos x, देन प्रूव दैट cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू अंडर रूट sin x। सो इसमें हमें ये गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। सो इसको करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, cos पहले हम गिवन जो है वो लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें ये अंडर रूट 2 हटाना है पहले। cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos x का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x प्लस 2ab मतलब 2 cos x sin x। अब जब राइट हैंड साइड खोलेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 बचेगा, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x बचा। अब हम क्या करेंगे, जो ये दोनों डिजिट्स हैं इसको cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x है, इसको इस साइड ले जाएंगे। लेफ्ट साइड क्या बचेगा, 2 cos x sin x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। होप ये विजिबल है। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, 2 cos x sin x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर x है माइनस cos स्क्वायर x है, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। दो में से एक गया तो एक बचा ना, माइनस साइन स्क्वायर x। सिंपल, वही लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी अभी भी। राइट हैंड साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, cos x प्लस साइन x
cos x माइनस sin x। अब हम cos x माइनस sin x को वहीं रहने देंगे और cos x प्लस sin x को 2 cos x sin x के नीचे ले आएंगे। डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x is equals to cos x minus sin x। अब क्या करेंगे हमें cos x प्लस sin x पहले ही गिवन था, पहले ही जो क्वेश्चन में था वो था cos x प्लस sin x की वैल्यू √2 cos x। तो हम लिख लेंगे उसकी जगह sin x डिवाइडेड बाय √2 cos x is equals to cos x minus sin x। अब ऊपर 2 है, नीचे √2 है। 2 किसके बराबर होता है? √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल्स टू 2। तो जब √2 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा। cos x को cos x से काट दिया, यहाँ पे बचा √2 sin x इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x, जो हमें चाहिए था प्रूफ। ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू m एंड a sin x प्लस b cos x इज इक्वल्स टू n, सो प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हम RHS से सॉल्व करेंगे, RHS से LHS में लाएंगे। तो RHS को सॉल्व करने के लिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। अब m स्क्वायर, m की वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इनमें जो है इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर प्लस a sin x माइनस b cos x का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a cos x पूरा a मान लो, b cos sin x पूरा b मान लो। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a मतलब a cos x, b मतलब b sin x। सेम इसमें भी a स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2 a sin x b cos x। अब इनको जो है हम थोड़ा ढंग से कर लें, ढंग से लगा लेंगे, ढंग से सेट कर लेंगे। a cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस 2, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, हमने 2 के साथ ही दोनों a b लगा दिए। cos x sin x प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2 a और b हमने a इसके साथ ही लगा दिए।
जगह से और इससे जब हम इन्हें ब्रैकेट से खोल देंगे तो हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम। अब इसको हम पहले एक बार खोल के लगा भी लेते हैं, खोल के सेट भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab cos x sin x प्लस, क्योंकि बाहर प्लस है इसलिए अंदर कोई साइन चेंज होगा नहीं जब ब्रैकेट खुलेगा। अगर बाहर माइनस होता तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाते, बट बाहर प्लस है इसलिए कोई साइन चेंज होगा नहीं अंदर का। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस है सॉरी, cos स्क्वायर एक्स माइनस 2ab sin x cos x, 2ab sin x cos x, 2ab sin x cos x, ये माइनस का ये प्लस का है तो दोनों कट जाएंगे। अब a स्क्वायर cos x a स्क्वायर sin x हम इकट्ठे ले लेंगे। a स्क्वायर cos x प्लस, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है इसलिए इसको भी प्लस में ही लेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी इकट्ठे हैं तो इनको भी हम प्लस करके बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया हमने इसमें से, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, वही जो आइडेंटिटी मैंने पहली क्लास में बताई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सो ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूव करना था, मैंने बोला था RHS को LHS के इक्वल लाएंगे। तो ये आ गया m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो एक हम पे क्वेश्चन है a cos x minus b sin x is equals to c, so show that a sin x plus b cos x is equals to under the root a square plus b square minus c square। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने अभी दो क्वेश्चन जो करा है बिल्कुल उसकी तरह है, सो ये वाला मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x plus tan x is equals to p, so obtain the value of sec x, tan x and sin x in term of p। हमें sec x plus tan x is equals to p गिवन है, तो हमें sec x, tan x and sin x की वैल्यू p की टर्म में निकालनी है। हमें एक फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वीडियो नहीं देखी लास्ट क्लास की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख लो। एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर हम इसको देखें तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में बना लें तो ये बनेगा sec x प्लस tan x एंड sec x माइनस tan x इज इक्वल्स टू 1। अब हमें sec x प्लस tan x p गिवन है, so p sec x minus tan x is equals to 1, so sec x minus tan x की वैल्यू हम पे बन गई 1/p। sec x plus tan x is equals to p, sec x minus tan x is equals to 1/p। so अब जब हम इन दोनों को हम जोड़ के और माइनस करके भी देख लेते हैं। अगर हम
sec x प्लस टेन एक्स और sec x माइनस टेन एक्स को दोनों को प्लस करें, इन दोनों फॉर्मूलेज को, तो क्या मिलेगा हमें इन दोनों की वैल्यू वो देखते हैं। sec x प्लस टेन एक्स प्लस sec x माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू p प्लस 1/p, जो हो गया p स्क्वायर प्लस 1/p के इक्वल। अगर हम इनको माइनस कर लें तो sec x प्लस टेन एक्स माइनस sec x माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू p माइनस 1/p। सो ये बना हमारा p स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन p के इक्वल। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस को खोलें इनको, सो sec x प्लस टेन एक्स प्लस sec x माइनस टेन एक्स से टेन एक्स जाएगा, सो 2 sec x की वैल्यू ये बचेगी हम पे। सो 2 sec x की वैल्यू क्या बचेगी हम पे, p स्क्वायर प्लस 1/p। 2 sec x कैसे आया, जब हमने इनके ब्रैकेट्स खोले, सो sec x प्लस टेन एक्स प्लस sec x माइनस टेन एक्स प्लस टेन एक्स दोनों एक दूसरे से कट गए। सेम हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो sec x प्लस टेन एक्स माइनस sec x माइनस टेन एक्स, तो यहाँ पे दोनों ही कट जाएंगे। माइनस sec x, जब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1/p गए। 2 टेन एक्स की वैल्यू क्या बची, p स्क्वायर माइनस 1/p। ये दो फॉर्मूलेज हमने बना लिए, डेरिवेट कर लिए यहाँ से। अगर हम इसको, अगर यहाँ से हम 10x की वैल्यू निकालें और सिर्फ sec x की वैल्यू निकालें तो ये 2 जो है नीचे चला जाएगा p के साथ, यहाँ पे भी 2 जो है p के साथ नीचे चला जाएगा। अब हम sec x की वैल्यू हो गई p स्क्वायर प्लस 1/p 2p। 10x की वैल्यू हो गई p स्क्वायर माइनस 1/2p। हमें क्या क्या पूछा उसने, sec x, tan x और sin x। sec x हम पे निकल गया, tan x हमारा निकल गया, बचा क्या sin x। sin x निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है tan x अपॉन sec x। जब हम tan x को sec x से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा sin x निकल जाता है। सो tan x क्या है हम पे, p स्क्वायर माइनस 1/2p। sec x क्या है हम पे, p स्क्वायर प्लस 1/2p। सो हम इसको लिख लेते हैं अपॉन p स्क्वायर प्लस 1/2p। 2p से 2p गया, सो ये क्या बचा, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। सो हम पे sin x की वैल्यू क्या बची, sin x की वैल्यू हम पे बची p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। हम पे sec x भी निकाल लिया, हमने tan x भी निकाल लिया, हमने sin x भी निकाल लिया। जो तीनों टर्म्स क्वेश्चन में मांगी गई थी वो तीनों टर्म्स हम निकाल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sec स्क्वायर x माइनस 6 4x माइनस 2 cosec स्क्वायर x प्लस cosec 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 की पावर 8x अपॉन 10 की पावर 4x। हमें इसको इसके इक्वल लाना है। तो पहले हम एक फॉर्मूला जो पढ़ा था सबसे पहली क्लास में, डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें पढ़ा था हमने फॉर्मूला कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर x,
तो हम यहाँ पे वही करेंगे, 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेक स्क्वायर बना लिया, सेक स्क्वायर की स्क्वायर, सेक स्क्वायर की स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसकी स्क्वायर डल गई। माइनस कॉसेक के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो उसके हिसाब से 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेम वही हमने यहाँ पे भी किया, कॉसेक स्क्वायर की स्क्वायर बना दिया और उसकी जगह फिर वही लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर। अब ये वाला पावर में है, ये वाला पावर में है, तो इन दोनों की हम पावर खोलेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। दोनों के पास 2 कॉमन में है तो 2 कॉमन में ही ले लेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 4x प्लस 2 a1 b की जगह 10 स्क्वायर एक्स। अब इस वाले को खोलेंगे, प्लस a स्क्वायर 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स है तो कॉट 4x हो गया, वो स्क्वायर है क्योंकि, माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स, 1 से 1 गया। अब इसको हमने खोला, टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस इस वाली वैल्यू को हम पहले आगे ले आएंगे, 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट 4x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बचा, 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो इसके 2 के साथ जो पावर्स हैं और जो सेपरेट है, जो 2 के साथ है उनको एक अलग कर लेंगे और जो सेपरेट है उनको अलग कर लेंगे। सो प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स या 2 10 स्क्वायर एक्स भी हम पहले लिख सकते थे, माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे अंदर करेंगे, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए पहले इस वाले डिजिट को लिखा गया, क्योंकि ताकि माइनस आगे ना आए, मिडिल में आ जाए। 2 10 स्क्वायर एक्स, जब हमने ब्रैकेट खोला तो ये प्लस में था, ये 1 माइनस में था, दोनों 1 कट गए और बाहर क्या बचा, प्लस ये वाला कॉट 4x माइनस किया था, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ये वाला 10 4x। 2 10 स्क्वायर, इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, ये प्लस में 2 कर देता हूँ, 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट 4x माइनस 10 4x। 2 10 स्क्वायर एक्स से 2 10 स्क्वायर एक्स किया, 2 कॉट स्क्वायर एक्स से 2 कॉट स्क्वायर एक्स किया, बचा क्या, कॉट 4x माइनस
tan 4x, ये हम पे बचा 1/10x इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, ये फॉर्मूला बताया था 1/10x इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। सो हम इसकी जगह भी वही कर लेंगे 1/10⁴x इज इक्वल्स टू कॉट 4x, इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम क्या बनेगा 10⁴x 1 - 10⁸ जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। यही हमें प्रूव करना था इसके इक्वल में, यही हमें इसके इक्वल में प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 + cot x - cosec x देन 1 + tan x + sec x इज इक्वल्स टू 2। हमें ये प्रूव करना है। सो 1 + cos x, cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं हम, क्योंकि 10 लास्ट क्लास में मैंने बताया था cot x इज इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x। सो हमने लिख लिया, और cos x इज इक्वल्स टू 1/sin x होता है, ये हमने यहाँ पे बना लिया। 1 + tan x की वैल्यू क्या होती है, इसकी बिल्कुल अपोजिट sin x अपॉन cos x, और sec x की वैल्यू क्या होती है 1/cos x इज इक्वल्स टू 2, जो हमें इक्वल में बाद में प्रूव करना है। सो अब जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, सो sin x एलसीएम आएगा नीचे, देन sin x की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, सो ये बचेगा sin x + cos x -1 डिवाइडेड बाय sin x। सेम ऐसे यहीं पे cos x + sin x +1 डिवाइडेड बाय cos x। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, sin x cos x, और ये क्या बचेगा sin x cos x sin x। सो हम इसको लिख सकते हैं sin x + cos x -1 मल्टीप्लाई बाय cos x + sin x +1। तो अगर हम इनको मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे तो ये sin x + cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो sin x + cos x का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय sin x cos x। जब अब हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वापस से यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनेगा sin² x + cos² x + 2 sin x cos x एंड देन -1 तो हम पे है, ये पहले से गिवन है जो कि, तो यहाँ पे अब हम जो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया अभी वो लगाएंगे, तो ये बनेगा sin² x + cos² x + 2 sin x cos x, और -1 हम पे गिवन था पहले से, मतलब गिवन नहीं था, अपॉन sin x cos x। अब 1, अब sin² x + cos² x की वैल्यू क्या होती है 1, सो ये 1 बचा, प्लस 2 sin x cos x -1 डिवाइडेड बाय sin x cos x। ये 1 से ये 1 गया,
साइन एक्स कॉसेक से साइन एक्स कॉसेक गया, सो इज इक्वल्स टू 2 बचा, और ये जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया। क्वेश्चंस जितने इस टॉपिक से रिलेटेड थे वो मैंने सारे कवर कर दिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो जिनसे पूरा टॉपिक भी कवर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे लॉजिकली। अगर कुछ नहीं समझ आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ईमेल आईडी का, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।